दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडमास। ठीक है, अब ये बॉडमास क्या है? मैथ्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट ना जिसमें बच्चे अभी भी फंस जाते हैं। जी हाँ, ये एक रूल है। ठीक है, इस रूल के अंतर्गत हमको अरिथमेटिक यानी मैथ्स को सॉल्व करना पड़ता है और क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चे भी कभी कभी इस चीज में फंस जाते हैं। तो आज का वीडियो आपका कंप्लीट बेसिक रहने वाला है बॉडमास के ऊपर। एक एक रूल को मैं डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको बॉडमास रूल नहीं आती है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिना डिले किए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडमास के रूल्स के बारे में। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग 5 न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है, जिसमें सारे रूल्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आगे चल के आप इस बॉडमास के चक्कर में ना फंस पाओ। ठीक है, मतलब चक्रव्यूह जो बॉडमास रचता है ना, उसके अंतर्गत आप ना आके अपना मार्क्स को गवा पाओ। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को देखो, एंड तक देखो, ये मेरा सजेशन रहेगा आपको। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि ऐसा और बेसिक कॉन्सेप्ट आप तक बहुत ही आसानी तरीके से पहुंच पाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बॉडमास रूल। ठीक है, तो बॉडमास रूल क्या होता है, ध्यान से देखो। BODMAS, इसको मैंने कैप्स में लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब चीज का, सारे अल्फाबेट का ना अपना अपना एक कॉन्सेप्ट है, अपना अपना एक महत्व है। वो महत्व क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में, यहाँ पे मैंने लिस्ट करके लिखा है। ठीक है, आपका बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, जितने सारे ब्रैकेट्स होते हैं ना वो बी के अंडर में आते हैं। यानी जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, हम लोग बॉडमास को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन में कि ब्रैकेट है कि नहीं है। ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्या देखेंगे? ओ यानी कि होता है ऑर्डर या ऑफ। मैं सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा। ठीक है, ये प्रायोरिटी मैं समझा दे रहा हूं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ओ यानी ऑर्डर या ऑफ। उसके बाद डिवाइड। ठीक है, डी से होता है डिवाइड यानी डिवीजन। एम से होता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई। उसके बाद ए से होता है एडिशन। उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है और उसमें ये सब कुछ है, आपका ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, डिवीजन भी है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है ना, तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यूज है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन। उसके बाद लास्ट में हम लोग करने वाले हैं सब्ट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट भी क्या होता है ना, अलग अलग टाइप का ब्रैकेट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने सारा बनाया है। ये जो होता है ये हम लोग का होता है थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, ये होता है हम लोग का थर्ड ब्रैकेट। अब मैं थर्ड ब्रैकेट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे एंड में अगर ब्रैकेट भी दिया है ना, तो अगर 2 या 3 ब्रैकेट एक साथ दे दिया है, ठीक है, यानी मान लीजिए ये होता है हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट और ये होता है हम लोग का सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए तीनों ब्रैकेट क्वेश्चन में है, ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन से ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को सॉल्व करने वाले हो? इस ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को सॉल्व करने वाले हो, क्योंकि ये होता है हम लोग का फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्व करने के बाद सेकंड ब्रैकेट में जो वैल्यू होगा, जो वैल्यू आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको बोला जाता है सेकंड ब्रैकेट। और लास्ट में हम लोग सॉल्व कर देंगे थर्ड ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को। क्लियर? लेकिन इसके बाद भी एक चीज होती है, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट यानी ये लाइन जिस 2 वैल्यू, 3 वैल्यू या 4 वैल्यू के ऊपर में ड्रॉ होगी ना, आंख बंद करके सबसे पहले इसके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो कि आपका फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में लिखा है 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 -1 और ये ब्रैकेट क्लोज हुआ है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करोगे, लेकिन फर्स्ट ब्रैकेट में भी सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? एडिशन वाला वैल्यू सॉल्व करोगे, पार्ट सॉल्व करोगे, क्योंकि ब्रैकेट तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में भी देखो 2 तो ऑपरेटर है, एक है आपका एडिशन, एक है सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सबसे पहले आता है, तो हम लोग एडिशन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये जो ब्रैकेट है ना, बार ब्रैकेट, ये 3 और 1 के ऊपर है पूरा, तो हमको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 3 - 1 करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम लोग देंगे बार ब्रैकेट को। ठीक है, ये होता है हम लोग का बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट या रेकरिंग भी बहुत जन
बोलते हैं, तो बार ब्रैकेट होता है ये। तो बार ब्रैकेट के बाद हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट, फिर जाएंगे सेकंड ब्रैकेट, फिर जाएंगे थर्ड ब्रैकेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑफ, ओ, ओ यानी कि ऑफ, ऑफ यानी कि ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑफ तो बहुत सारे बच्चे सुने होंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। जी हाँ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन अगर ऑर्डर दे दिया तब क्या करोगे? अब ऑर्डर क्या होता है? ऑफ तो बताने की जरूरत नहीं है, ऑफ तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डर समझा रहा हूं, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर आपके क्वेश्चन में समथिंग वैल्यू है x का स्क्वायर है, ठीक है, या 4 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग ये पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? आफ्टर ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ वैल्यू है तो सबसे पहले उस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 होगा, आपको वहां पे 16 लिखना पड़ेगा। तो ये होता है हम लोग का ऑर्डर, यानी पावर्स, ठीक है। किसी भी नंबर का जो पावर हो गया उस वैल्यू को सबसे पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ऑफ दे दिया, ऑफ का मतलब क्या हो गया? 2 ऑफ 3 ऐसा दिया, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 3, सॉरी हाँ 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3 यानी हो जाएगा आंसर आपका 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद डिवीजन आप सबको पता ही है, मल्टीप्लीकेशन भी पता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी पता है। तो बिना लेट किए, बिना देरी किए हम लोग आइए एक एक एग्जाम्पल्स उठाते हैं यहां से और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, क्या दिया है? 15 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखो ब्रैकेट है क्या? ब्रैकेट पहले देखो यहां पे है क्या? जी नहीं, ब्रैकेट यहां पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऑफ या ऑर्डर का कोई वैल्यू है क्या? नहीं है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड वाला चेक करो, डिवीजन है क्या कहीं पे? जी हाँ, यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहाँ पे लिखता हूं। जो क्वेश्चन था 15 प्लस 8 माइनस 6 डिवाइड 3 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ना ही यहाँ पे हम लोग का ब्रैकेट है, ना ही आपका ऑर्डर यानी कि ऑफ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे? 15 प्लस 8 लिखोगे, माइनस 6 अपॉन में 3 लिख दोगे। डिवाइड का मतलब यही होता है, मैं इजी तरीके से जा रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट मैं क्या लिखता? 6 डिवाइड, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 2 आएगा ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या लिखा? 6 अपॉन में 3 लिखा। आई बात समझ में? उसके साथ साथ प्लस 6 माइनस 8, यहाँ पे देखो 15 प्लस 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 3 1 जा 3 2 जा, यानी -2 प्लस 6 माइनस 8, ठीक है। अब क्या करोगे? एडिशन करेंगे, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो मल्टीप्लीकेशन है क्या यहाँ पे? कहीं पे भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे? एडिशन। तो एडिशन यहाँ पे है और यहाँ पे है, राइट, यहाँ पे और यहाँ पे एडिशन है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है? 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 क्या होगा? 15 में 8 ऐड करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 23, ठीक है, वैल्यू आएगा 23। यहाँ पे देखो क्या है? -2 प्लस 6, -2 प्लस 6 वैल्यू क्या आएगा? +4, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 का साइन क्या है? -2 है, ठीक है। 2 का साइन क्या है? -2 है, और यहाँ पे +6 है, तो वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 2 और 6 में नंबर बड़ा कौन सा है? 6 है, तो 6 का साइन क्या था? पॉजिटिव था, इसलिए वैल्यू आएगा +4। अब +4 क्यों आएगा? क्योंकि हमें पता है ना माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस या प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और साइन जो उस नंबर का हो जाएगा वो होगा ग्रेटर नंबर का। यानी दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा उसका साइन हम लोग आंसर के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 आ रहा था, और +4 इसलिए होगा क्योंकि 6 मेरा बड़ा है, ठीक है। तो +4, और यहाँ पे हो गया आपका -8, राइट, -8 हो गया। अब 23 प्लस 4 करेंगे क्योंकि एडिशन अभी भी है, एडिशन अभी भी है। तो 23 और +4 करते हो तो आपका आता है 27, 27 -8 करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 19, आंसर आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूं, अगर मैं चाहता तो मैं यहीं पे पूरा
सॉल्व करके आंसर 19 ला देता है। कैसे, ध्यान से देखो, जितने भी नेगेटिव वाले नंबर है उसको एक साथ लिख देते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, अगर मैं इस चीज को यहाँ पे, इस लाइन को अगर मैं यहां से करने का बताऊं, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस लाइन से देखो अगर मैं यहाँ पे करता तो देखो हम क्या करते, सबसे पहले अरेंज कर देते, ठीक है। 15 है यहाँ पे, प्लस 8 है, प्लस 6 है, यानी प्लस वाले नंबर को एक साथ लिख दिया और माइनस वाले नंबर को एक साथ लिख दिया। आई बात समझ में? अब देखो यहां से आपको क्या मिलेगा, 15 प्लस 8 23, 23 प्लस 6 क्या होता है 29, 29 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, नंबर प्लस होगा, साइन नेगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा, यानी -10। आंसर आपका आ गया 19, ठीक है। यहां से भी आपका आंसर आ गया 19, ठीक है। तो मैं जो बेसिक, मैं जो रूल को फॉलो करके कर रहा हूं ना, तो हम रूल को ही फॉलो करके करेंगे, ठीक है। ये भी करोगे, ये वाला पार्ट भी सही है आपका, ये पार्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होप आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया मैंने, आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। आप इसको कॉपी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद ये मैं इरेज कर दूंगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक आप इसको कॉपी कर लोगे, ठीक है। पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2 पे अभी फोकस करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूं, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। 6 ऑफ 2/4 प्लस 15 डिवाइड 5 माइनस 6। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ब्रैकेट है क्या, बी है क्या, कोई भी ब्रैकेट्स है क्या हमारा, बार ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट दिख रहा है क्या? जी नहीं, नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेकंड में मूव करेंगे ओ वाले पार्ट में, ओ वाले पार्ट में आता है ऑर्डर या और ऑफ, ठीक है। ऑर्डर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑफ मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ऑफ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? इस ऑफ वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या करोगे, 6 ऑफ के जगह पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2/4 प्लस 15। हम लोग चाहेंगे ना तो लाइन में एक साथ मल्टीपल, मतलब एक साथ हम लोग इस चीज को भी हम लोग कर सकते हैं, 15 डिवाइड 5 कर सकते हैं, राइट। आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ सबसे पहले किस चीज को सॉल्व करना है, ये नहीं कि हाँ पहले 15 डिवाइड 5 कर दोगे फिर प्लस कर दोगे, ऐसा नहीं। आपको सीक्वेंस अगर पता है ना, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 15/5, क्योंकि सम थोड़ा छोटा हो जाएगा और इजी हो जाएगा, लेकिन नहीं, हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जाना है, तो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लाइन में करेंगे, ठीक है। आप सीख जाओगे, उसके बाद आप शॉर्टकट मारो। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे हम लिखेंगे डिवाइड 5 माइनस 6। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 2 के टेबल में कट गया, 2 से 1 टाइम्स में ऊपर नीचे कटता है, और ये हो गया 2, 2 से ये कट गया 3 टाइम्स में, ठीक है। यानी नीचे में कोई वैल्यू नहीं बचा, 1 को छोड़ के नीचे में 1 होता है, यानी कुछ सेम ऊपर वाला ही नंबर आंसर होता है। ऊपर में आपका यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 1, बीच में है मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 क्या होएगा, 3 होएगा, प्लस। अब देखो इन दोनों को सबसे पहले ऑफ सॉल्व हुआ, ऑफ के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है क्या यहाँ पे, जी नहीं, मल्टीप्लाई नहीं था, मल्टीप्लाई यहाँ पे आया, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1 3 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑफ सॉल्व कर लिए, हम लोग देखेंगे डिवीजन। डिवीजन है क्या, डिवीजन है क्या, यहाँ पे है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन यहाँ पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 15/5 लिखेंगे, माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 5 1 जा 5 3 जा, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका जो वैल्यू बच रहा है 3 प्लस 3 माइनस 6, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे, 3 प्लस 3 क्या होता है 6, और 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6। अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं, तो 6 माइनस 6 अब जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया? एक बार ऊपर से जल्दी से और करेंगे। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या था, 2/4 था ऑफ के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग काटे, 2 1 जा 2 2 जा, 2 को काट दिए 3 से 6 से 3 टाइम्स में, ठीक है, 3 टाइम्स में। समझ में आया? तो यहां से आपको मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है 3, ठीक है। यहाँ पे था 15 डिवाइड 5, 15 डिवाइड 5 से आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है प्लस में, तो ये 3 और ये 3 ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। उसके साथ आपका वैल्यू है, देखिए -6 वैल्यू है, ठीक है। तो ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो 3 प्लस 3 को ऐड किए तो वैल्यू आया 6, फिर -6, यानी कि आंसर आपका आएगा 0। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे, एक एक करके लेवल थोड़ा
हार्ड हो रहा है, अभी तक ब्रैकेट नहीं आया है, ऑफ आ चुका है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सब चीज में ही है, सब जगह में आ रहा है, ठीक है। तो अभी तक ब्रैकेट नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ब्रैकेट आ गया है, ठीक है। तो उस चीज को भी कैसे ऑपरेट करना है ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं यहां पे। कोलकाता में गर्मी बहुत बढ़ गई है, पता है आप लोगों को, बहुत तेज गर्मी है, ठीक है। कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी तो लोगों को सुनते हुए देखा कि क्या यार समर वेकेशन में मतलब सब कुछ छुट्टी गिर गई ना गर्मी की, गर्मी के सीजन में बारिश क्यों हो रही है, ठीक है। अब गर्मी हो रही है तो बोल रहे लोग कि बारिश क्यों नहीं हो रही है, तो लोगों को सबसे दिक्कत है, ठीक है। भगवान बारिश करे उससे भी प्रॉब्लम है, और गर्मी दे उससे भी प्रॉब्लम है। तो समर में तो गर्मी पड़ेगी ही ना, राइट, और सबको वो झेलनी पड़ रही है, मेरे को भी झेलनी पड़ रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, 24 प्लस 3 ब्रैकेट 6 माइनस 8 डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो बाबू लोग, ब्रैकेट है यहाँ पे, और ये कौन सा ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, जी हाँ। लेकिन अगर फर्स्ट ब्रैकेट से आगे एक और ब्रैकेट है जिसको प्रायोरिटी दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बार ब्रैकेट बोलते हैं, राइट, बार ब्रैकेट बोलते हैं। ये लाइन जो डैश वाला लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं बार ब्रैकेट। तो यहाँ पे बार ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है, ठीक है। अब बोलोगे सर, अच्छा ठीक है, पहले ये समझा देता हूं फिर ये वाला समझाऊंगा। ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले हम बॉडमास ही लगाएंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में देख लो, ऑफ है क्या, कोई वैल्यू ऑफ में है क्या, नहीं, ऑफ नहीं है। डिवीजन है क्या, जी हाँ डिवीजन है। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करोगे, आई बात समझ में। अब ब्रैकेट तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, बॉडमास फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी डिवाइड होती, ठीक है, मान लीजिए 24 और 3 के बीच में भी डिवाइड का सिंबल होता, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला ही डिवीजन सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों डिवीजन है। अब बोलोगे सर दोनों डिवीजन है तो दोनों तो साथ में सॉल्व कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूल फॉलो करोगे तो ब्रैकेट के अंदर में जो डिवीजन है ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो डिवीजन होगा उससे उसका प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे 24 प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 6 माइनस 8 अपॉन में 4, और ये सबको पता है 8 अपॉन में 4 यानी 8 डिवाइड 4 क्या होता है, 2 होता है, राइट, 2 होता है। तो इसको 1 टाइम्स काट देंगे, इसको 2 टाइम्स में काटेंगे, तो 24 प्लस 3 ब्रैकेट में 6 माइनस 2, अभी भी ब्रैकेट के अंदर का ही वैल्यू सॉल्व होगा। 24 प्लस 6 माइनस 2 क्या होता है, 6 माइनस 2 होता है 4, ठीक है, 6 माइनस 2 होता है आपका 4। अब ये ब्रैकेट जब हटेगा तब 3 और 4 के बीच में क्या रिलेशन आएगा वो समझना है, ठीक है। तो जब ये ब्रैकेट हटा मेरा तो 4 होगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कोई भी ब्रैकेट हटे, कोई भी ब्रैकेट अगर हटता है इस ब्रैकेट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट सिर्फ जिस वैल्यू के ऊपर होगी वो वैल्यू सॉल्व होगी सबसे पहले, बस, ठीक है। इन तीनों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्रैकेट अगर हटती है, ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई सिंबल यानी कोई ऑपरेटर नहीं दिया है, यानी 3 देखिए, 3 के बाद कोई वैल्यू ही नहीं दिया है, कोई ऑपरेटर, ना ही प्लस है, ना ही माइनस है, ना ही डिवाइड है, ना ही मल्टीप्लाई है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया। तो 3 के बाद देखिए कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल पुट कर देंगे। बात समझ में आया। अगर कोई वैल्यू रहती तो हम लोग नहीं पुट करते, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस रहता, 3 प्लस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 रहता, तो 4 जब बाहर आता तो यहाँ पे 3 प्लस 4 होता, आई बात समझ में। लेकिन वहां पे जब नहीं है तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे, मल्टीप्लाई कंसिडर करेंगे, आई बात समझ में। अब देखो प्लस मल्टीप्लाई, प्लस कहाँ है, यहाँ पे है, मल्टीप्लाई कहाँ है, यहाँ पे है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व होगा, राइट। तो यहाँ पे लिख दो 24 प्लस कर दोगे आप, हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जो होता है 12, ठीक है, और 3 4 जो 12, 24 प्लस 12 क्या होता है 36 होता है, और ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में, क्लियर हो गया ना।
समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से, क्लियर। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। आप लोग इसको भी कॉपी कर लो और इसको तो कॉपी कर लिए होगे, ठीक है। बीच बीच में वीडियो को पॉज कर दो, पॉज कर या स्क्रीनशॉट ले लो जिसमें भी आपको फायदा हो, ठीक है, और इस चीज को सॉल्व करो। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये वाले पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 2 को हम इरेज कर रहे हैं यहाँ से, सोल्यूशन जो था 2 का, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, जो कि था 12 प्लस सेकेंड ब्रैकेट 3 फर्स्ट ब्रैकेट 6 प्लस 3 माइनस 4 डिवाइड 2 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये वाला चीज में कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, ये अलग पार्ट है, ठीक है, ये अलग पार्ट है। अब ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा लेवल और डिफिकल्ट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखो ब्रैकेट्स है, जी हाँ है, 2 ब्रैकेट, पहला है आपका फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद है आपका सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। और जब भी अगर फर्स्ट ब्रैकेट या सेकंड ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट जब ओपन होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं पे जाके क्लोज भी होती है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग ब्रैकेट ओपन कर दोगे और कहीं बंद ही नहीं करोगे, तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट ओपन हुई है, तो सेकंड ब्रैकेट बंद यहाँ पे हुई है, यानी ये पूरे जो वैल्यूज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में कौन से वैल्यूज है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यूज है, 6 से लेके 2 तक जो वैल्यू है आप लोग का फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में है, ठीक है। यानी सेकंड ब्रैकेट के अंदर में आपका फर्स्ट ब्रैकेट है। बात समझ में आया, ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन प्रायोरिटी हम लोग क्या देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ही देंगे सबसे पहले। अब देखो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका क्या है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा, ठीक है, डिवाइड सॉल्व होगा। तो 4 डिवाइड 2 क्या होगा, आंसर 2 होएगा, राइट। तो आप सबसे पहले वो लिख लो बिना डिले किए, जल्दी से 2 होगा, डायरेक्ट में लिखा, ठीक है, क्योंकि बार बार ये चीज करके तो फिर लॉन्ग होने वाली है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 4 डिवाइड 2 2 हो गई, साइन था माइनस तो माइनस लगा दोगे, उसके बाद प्लस 4 माइनस 2 सेकेंड ब्रैकेट बंद। बहुत सारे बच्चों को ना ये सेकंड ब्रैकेट अच्छे से बनाने नहीं आती है, मेरे को भी नहीं आती है। ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे, ये वाला इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला इजीली बन जाता है, राइट हैंड साइड वाला बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 प्लस सेकेंड ब्रैकेट 3 6 प्लस, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर में 2 वैल्यू है, एक है 6 प्लस 3 है, एक है 3 माइनस 2 है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले क्या है, एडिशन, तो एडिशन सॉल्व करोगे तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट, माइनस 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 4 माइनस 2, ये, ठीक है। 12 प्लस ब्रैकेट 3 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या होगा, 7 होगा, राइट। अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी सेम लॉजिक आ रहा है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक आ रहा है। 12 प्लस 3 जो है, 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल है क्या, नहीं है, कोई साइन है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन होगा, यानी जो 9 माइनस 2 का जो वैल्यू आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3 के साथ, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, अगर यहाँ पे ये प्लस नहीं रहता तो ये 4 भी मल्टीप्लाई होता, ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ प्लस दे दिया, अगर वो प्लस नहीं रहता तो 4 भी क्या होता, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 माइनस 2, सेकेंड ब्रैकेट को बंद करेंगे, ठीक है। अब आएंगे हम लोग सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, इजीली सॉल्व करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को। अब सेकेंड ब्रैकेट में देखो क्या क्या वैल्यू है, एक है 3 इंटू 7, दूसरा है 7 प्लस 4, तीसरा है 4 माइनस 2, ठीक है। तो प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लीकेशन है, तो प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लीकेशन है, तो देख लो मल्टीप्लीकेशन ऊपर है इन तीनों वैल्यूज में, ठीक है, इन तीनों ऑपरेटर्स में मल्टीप्लीकेशन ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 7 करेंगे, तो 3 7 क्या होती है, 21 होती है, राइट। तो 12 प्लस, यहाँ पे लिखोगे आप 21 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस चीज को हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। 21 प्लस 4 4 माइनस 2, एडिशन है सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले एडिशन सॉल्व होगा, ठीक है। तो 21 प्लस 4 क्या होता है, 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 12 प्लस
सेकेंड ब्रैकेट 25 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दिए, -2 कर दिए, ठीक है, -2 कर दिए, यहाँ पे ये ब्रैकेट आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, राइट, बंद हो गया। और कोई वैल्यू बचा क्या, नहीं बचा। 12 इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, प्लस देखो यहाँ पे क्या है, 12 के बाद प्लस है, यानी जैसे ही ये वैल्यू आएगा इसके साथ 12 के साथ वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा। अगर ये 12 नहीं रहता तो मेरे को क्या करना पड़ता, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 में अगर 2 मैं हटा देता हूं तो वैल्यू आएगी आपकी 23, राइट, 23 आएगी। और 12 प्लस 23 क्या होती है, 30 क्या होती है, 35 होती है, 35 होती है। और ये हो गई आपकी आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी था, राइट, लेकिन ट्रिकी था तभी करने लायक था, ठीक है, करने में मजा आया होगा। वैसे ही अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी कर लो और 3 को भी कर लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोनों अभी रेज करने वाला हूं, ठीक है। इसका आगे आपका आंसर 35, ठीक है, लास्ट वाला है, ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और इसके साथ हम लोग का क्या होगा, जो बॉडमास रूल था, जो कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता था वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लियर हो जाए, आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है ना, तो जरूर इस वीडियो को सामने शेयर करना, वैसे बच्चों को शेयर करना जिनको जरूरत हो इस चीज का, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, बेसिक्स है मैथ्स के, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं कहीं कहीं पे जा करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत इजी थी तो इसमें आप इजीली सॉल्व कर लिए, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 में आए, देखो थोड़ा डिफिकल्टी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 में जाओगे तो थोड़ा और लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ना हो आपके साथ, समझ में आए, ठीक है। और ऐसे ही बेसिक्स के बहुत सारे वीडियोस हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। उसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जरूर जाके देखना, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने डिवीजन, डेसिमल डिवीजन के बारे में बात किया था, इक्वेशंस के बारे में बात किया था कि एक्स का वैल्यू कैसे हम लोग लाते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स के रूल के बारे में हम लोग बात किए हैं, ठीक है, रूट्स वैल्यू के बारे में हम लोग बात किए हैं, राइट। तो ऐसे करके ये सीरीज बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है। इसमें बेसिक्स के बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्टिकुलर जो सीरीज रहने वाली है ना, कोई भी क्लास के लिए नहीं रहने वाली। आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो, अगर आपको डाउट है तो आप आओ, इस वीडियोस को देखो और अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके पहले मैं 3 और 4 को इरेज कर देता हूं, क्योंकि 5 में थोड़ा जगह चाहिए करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप लोग देख रहे होगे तो समझ में आएगा कि यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट भी है, सेकंड ब्रैकेट भी है, थर्ड ब्रैकेट भी है, बार ब्रैकेट भी है, ठीक है। उसके साथ साथ ऑफ भी है, मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, डिवीजन को छोड़ के सब कुछ दे दिया है, ठीक है। डिवीजन और आई थिंक सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, हाँ दी है, सब्ट्रैक्शन भी है, ठीक है। छोड़ के सब कुछ दे दिया है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करना सीख लोगे ना, बोर्ड मास आपके लिए हलवा हो जाएगा, ठीक है। अब और आप इजी तरीके से ऐसा जब भी क्वेश्चंस देखो, कहीं पे भी अटको मैथ्स के क्वेश्चन में, आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है इनमें से और सम को उड़ा देना है, ठीक है, सम को उड़ा देना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे है 16 + 8 ऑफ 3/4 प्लस थर्ड ब्रैकेट के बाद है 3, कोई सिंबल नहीं है यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट 6 + 6, फर्स्ट ब्रैकेट 9 - 6 के ऊपर में है बार ब्रैकेट इंटू 2, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। यानी यहां से जो वैल्यू है यहां तक वो हम लोग का पूरा थर्ड ब्रैकेट में है, 6 से जो वैल्यू है यहां तक वो हम लोग का पूरा सेकंड ब्रैकेट में है, और 9 से जो वैल्यू है 2 तक वो हम लोग के कौन से ब्रैकेट में है, फर्स्ट ब्रैकेट में, और 9 से 6 तक बार ब्रैकेट में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू सॉल्व होगा, तो 9 - 6 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन था, तो जैसा मैंने बोला कि बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर बार ब्रैकेट दिया है तो उसी को देना है,
अगर बार ब्रैकेट क्वेश्चन में है तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को देना है, यानी हम लोग सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, 16 प्लस 8, ऑफ को हम तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू है और ये वैल्यू यहाँ पे, तो कोई चेंजेस उतना नहीं होगा, उतना होगा ही नहीं चेंजेस। पहली बात 3, यहाँ पे आप वैल्यू देते हो 6 प्लस 6, ये मत कर देना 6 प्लस 6 12 मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी 9 माइनस 6 हो गई आपकी ये 3 क्यों हुई, क्योंकि 9 का साइन बड़ा है, पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है, इसलिए साइन क्या होगा, प्लस का होगा, इंटू 2, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको भी चलो ऑफ ही रहने देते हैं, वरना आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि हाँ सर ने क्यों ऐसा कर दिया। ठीक है, वैसा कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी, आप लोग खुद जब करोगे ना सम, तो आप एक लाइन में 2-2 3-3 वैल्यू सॉल्व करोगे। ठीक है, 16 यहाँ पे हो गया, प्लस 8 ऑफ 3/4 प्लस 3 सेकेंड ब्रैकेट 6 प्लस 6, 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, और ये जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो 6 को बाहर लिखोगे, और देखो यहाँ पे इस 6 के बाद कोई सिंबल नहीं था, कोई ऑपरेटर का साइन नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद मेरा सेकंड ब्रैकेट बंद होगा, फिर थर्ड ब्रैकेट बंद होगा। क्लियर, फर्स्ट ब्रैकेट का काम तमाम हो गया, बार ब्रैकेट का भी काम तमाम हो गया। उसके बाद हम लोग सेकंड ब्रैकेट को एक एक करके सॉल्व करेंगे। सेकंड ब्रैकेट में देख लो क्या क्या वैल्यूज है। सबसे पहले सेकंड ब्रैकेट में देखोगे क्या क्या वैल्यूज है, तो सेकंड ब्रैकेट में है 6 प्लस 6, 6 इंटू 6। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई है, प्लस बाद में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा प्लस आपका किसके साथ, 36 के साथ, यहाँ पे आपका ये वैल्यू हो गया ऐसा। समझ में आया। उसके बाद 16 प्लस 8 ऑफ 3/4 प्लस थर्ड ब्रैकेट। अब ध्यान से देखो, 3 यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे कोई सिंबल नहीं था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस 36 क्या होता है, 42 होता है। ठीक है, 42 होता है, और यहाँ पे इसका भी सेकंड ब्रैकेट का भी काम क्या हो गया, तमाम हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ पे था आपका 16 प्लस 8 ऑफ 3/4 प्लस, यहाँ पे देखो प्लस दे दिया है। ठीक है, प्लस दे दिया है। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो प्लस हो जाएगा 3/4 के साथ, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 3 इंटू 42, 42 3 जा क्या होता है, 126 होता है, जहां तक लग रहा है मेरे को। ध्यान से देखो, अगर कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे जितने उतने ही अच्छे होगे आप लोग। तो 3 2 जो होता है 6, ठीक है, 3 4 जो होता है 12, यानी 126 होगा। 126 यहाँ पे आंसर वैल्यू लिख दोगे। उसके बाद अब देखो इस लाइन में देखो कितना छोटा ये लाइन हो गया। ठीक है, कितना सिंप्लीफाइड ये वैल्यू हो गया। हम लोग इतने सारे सिंप्लीफिकेशन करते हुए आए, ये वैल्यू बहुत इजी हो गई। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ऑफ है, प्लस है, तो प्लस ऑफ में सबसे पहले क्या होगा, एडिशन, और ऑफ में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ऑफ वाला वैल्यू सॉल्व होगा। तो यहाँ पे होगा 16 प्लस 8 इंटू 3/4 प्लस 126। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स में। ठीक है, 4 से 8 कट गया 2 टाइम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे 16 प्लस है तो प्लस 2 और 3 के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। राइट, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है, 6 लिख दो, प्लस 126 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब देखो सारा वैल्यू प्लस में है, तो अब आपका मन है जिसको जिसके साथ जोड़ना है जोड़ोगे, वैल्यू सेम आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं कि 16 और 6 ऐड करना इजी होगा। तो 16 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा वैल्यू आपका 22 आएगा, प्लस 126 आएगा। 22 ही आएगा ना, हाँ 4 इधर गया तो और 2 बच गया तो हो गया। अब 22 प्लस 126, 22 प्लस 126 क्या होगा करके देख लो। ठीक है, करके देख लो। ऐसे तो वैल्यू होगा आपका 148 होगा, जहां तक लग रहा है 148 होगा। 8 हो गया यहाँ से,
148 होगा, 2 जो होता है 2 प्लस 2 क्या होता है 4 होता है, और 1 हो गया 148 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि कैसे हम लोग बॉड मास के रूल को एक एक करके सॉल्व किए, एक एक इजी से लेके हार्ड तक का सम, मतलब पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक जाते जाते लेवल पूरा एक्सट्रीम हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में सारे वैल्यूज थे बॉड मास के एक्सेप्ट डिवीजन को छोड़ के, राइट। डिवीजन भी था ही, अगर देखोगे ना तो 3/4 क्या होता है, 3/4 होता है, राइट। तो वहां पे भी डिवीजन था। समझ में आया? तो वैसे करके हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके साथ साथ स्टार्टिंग में हम लोग क्या समझे कि बॉड मास के रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट। तो होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, अगर हेल्पफुल हुई होगी तो जरूर इस वीडियो को खूब शेयर करना। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को बताना कि यहाँ ऐसा कुछ वीडियो है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेसिक्स मैथ्स को समझाया जा रहा है। ठीक है, अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कमेंट भी करके बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो हम लोग का। ठीक है, उसके साथ साथ और भी कोई कॉन्सेप्ट को समझना है ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज के। ठीक है, उसके साथ साथ और कुछ कहना तो नहीं है। जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, अपने माता पिता का सेवा करो, अपना ख्याल रखो। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।